तो आज हम एक और पोइटिक डिवाइस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइपरबली। हाइपरबली। इस पोइटिक डिवाइस में देयर इज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ थिंग्स। एक्सट्रीम एग्जैजरेशन मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है, आपकी मम्मी आपके लिए खाना लेकर आई है। व्हाट यू विल से, यार मम्मी इतने लेट खाना लेकर आ रहे हो, 1 साल से भूख है ना, मतलब मैंने अपनी भूख को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबली। व्हेन वी डू एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ एनीथिंग, तो वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है हाइपरबली। लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबली। I've told you to clean your room a million times. मैंने तुम्हें 1000 बार बोला तुम अपना रूम साफ करके रखो। ऐसे मम्मी भी बोलती हैं यूजुअली। मतलब उन्होंने एक सिंपल सी बात कि अपना रूम क्लीन कर लो, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया कि 1000 बार बोला है तुम्हें रूम साफ कर लो, अभी तक तुमने नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरबली, जब हम किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल देखो। द कार वेंट फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। एक कार थी जो कि लाइट की स्पीड से भी तेज चल रही थी। ये लिटरली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा कैसे हो सकती है? लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा फास्ट अभी तक कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट है, तो कोई कार लाइट की स्पीड से फास्ट कैसे ट्रैवल कर सकती है? सिंपली ये बोलने का तरीका है कि वो बहुत तेज चल रही थी, उसी को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा चल रही थी। तो हाइपरबली को कभी भी हमने लिटरली नहीं देखना, उसके मीनिंग को लिटरली नहीं लेना। बस हमें समझने की कोशिश करनी है कि वो सेंटेंस हमसे क्या कहना चाहता है। सो द कार वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें हमें सिंपली सेंटेंस यही बताना चाहता है कि कार वो बहुत फास्ट चल रही थी, तो इसी चीज को एग्जैजरेट करके बोल दिया कि द कार वेंट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। एक और एग्जाम्पल देखो। हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी। यहाँ पर एक लड़की को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि उसका दिमाग एक मटर के दाने जैसा है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। किसी का भी दिमाग मटर के दाने जितना छोटा नहीं हो सकता। ये एक बोलने का तरीका है। सेंटेंस हमें बताना चाहता है कि शी इज सो डम्ब, तो उसकी जो डम्बनेस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया है हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी। शी इज सो डम्ब, ये बहुत प्लेन वर्ड्स हैं। हम अगर ऐसे बोलते हैं तो सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आएगा। अपनी पीस ऑफ राइटिंग को क्रिएटिव इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम हाइपरबली का यूज करते हैं। खुद सोचो आप, शी इज सो डम्ब कितना प्लेन वर्ड है, लेकिन अगर मैं बोलूं हर ब्रेन इज द साइज ऑफ अ पी, तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि क्या सेंटेंस आपको बताना चाहता है। हाइपरबली इज बेसिकली एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ एनीथिंग। ओके, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे हमारे रोजमर्रा लाइफ के। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में हाइपरबली का कैसे यूज किया जाता है। एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है एज आई वॉक्ड वन इवनिंग बाय W.H. ऑर्डन। तो इस पोएम में बहुत ब्यूटीफुली हाइपरबली का यूज किया गया है। पहले इसके लाइंस देखते हैं। आई लव यू डियर, आई लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट। सो यहाँ पर जो इस पोएम के राइटर हैं वो अपने लव को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक चाइना और अफ्रीका नहीं मिल जाते। उनके कहने का मतलब है कि आई विल लव यू टिल एटर्निटी, आई लव यू फॉर एवर। ठीक है, तो इस फॉर एवर को उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, तब तक प्यार करूंगा जब तक चाइना और अफ्रीका नहीं मिल जाते। क्योंकि ये प्लेन वर्ड्स है ना, आई लव यू टिल एटर्निटी, आई लव यू ऑलवेज, ये प्लेन वर्ड्स हैं। लेकिन अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए हाइपरबली का यूज करेंगे अगर हम, तो वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो गया है ना। प्लेन वर्ड से अच्छा है कुछ क्रिएटिव बोले, हम क्रिएटिव चीजों का इस्तेमाल करें। तो इसलिए यहाँ पर पोएट ने अपने लव को एड्रेस करते हुए बोला है मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक चाइना और अफ्रीका नहीं मिल जाते। सो ये था हाइपरबली पोएटिक डिवाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत
क्रिएटिव है तो किसी भी फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में या किसी नॉन फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग में हम हाइपरबोली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी भी फिक्शनल चीज़ें होती हैं, फिक्शनल पीस ऑफ राइटिंग, उसमें हम हाइपरबोली का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको हाइपरबोली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब किसी भी पोएम में आप बता सकते हैं कि कहाँ पर हाइपरबोली का यूज़ किया गया है। आपको वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम और भी ऐसे पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।